अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाते जाते एक ऐसा फैसला लिया है जिससे यूक्रेन रूस जंग की आग और भड़क सकती है। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका ने अपनी नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को रूस पर अमेरिकी हथियारों से हमला करने की खुली छूट दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए अमेरिका की ओर से दी गई लंबी दूरी की मिसाइल के इस्तेमाल के लिए भी परमिशन दे दी है। जो बाइडेन की ओर से लिया गया ये निर्णय अमेरिका की नीति में एक बड़ा बदलाव है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन का कार्यकाल खत्म होने वाला है और राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप पहले ही यूक्रेन को दिए जाने वाली अमेरिकी समर्थन को सीमित करने और युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की बात कह चुके हैं। सूत्रों के अनुसार यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हमले के फैसले के समर्थन में उत्तरी कोरिया ने हजारों सैनिकों को रूस भेजने का फैसला किया है, जिसके जवाब में पॉसिबली इन मिसाइलों के इस्तेमाल का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी इस फैसले से वाकिफ 2 अमेरिकी अधिकारियों ने दी है। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रूस की मदद के लिए आगे आ गए हैं। दरअसल रूस ने कुर्स्क में करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती की है। ये दक्षिणी रूस का वही इलाका है जहां यूक्रेन ने समर में आश्चर्यजनक हमले किए थे। रूस अब अपने इलाके को वापस लेने की तैयारी कर रहा है। बाइडेन ने जाते जाते पुतिन और ट्रंप दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। पुतिन अब काउंटर करने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं ट्रंप चाहते थे कि कुर्सी पर बैठने से पहले युद्ध वाला रायता खत्म हो जाए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अभी के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल मुख्य रूप से कुर्स्क में ही किया जाना है। अधिकारी ने बताया कि रूस वहां भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रहा है। वे चाहता है कि भविष्य में किसी भी तरह की पीस टॉक में कुर्स्क को समझौते से दूर रखा जाए, लेकिन अमेरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। योजना यही है कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा समय तक कुर्स्क में बनाए रखा जाए। इसी बीच रूस की मदद के लिए हजारों नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स कुर्स्क पहुंच चुके हैं। इससे बाइडेन और उनके सलाहकार चिंता में हैं कि युद्ध एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकता है। जानकारी के लिए बता दूं कि रूस के अंदर आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी TACMS के इस्तेमाल की इजाजत देने का फैसला महीनों से पेंडिंग पड़ा था, मगर अब अमेरिका ने इन हथियारों के इस्तेमाल की यूक्रेन को इजाजत दे दी है। अमेरिका ने युद्ध के पहले 2 सालों तक यूक्रेन को TACMS देने से भी इनकार कर दिया था। इसकी एक वजह तो ये थी कि इन शक्तिशाली मिसाइलों के प्रोडक्शन में काफी समय लगता है, मगर जो बाइडेन ने फरवरी में यूक्रेन की सीमा के भीतर इस्तेमाल के लिए TACMS मिसाइल देने की सीक्रेट परमिशन दे दी थी और अमेरिका ने अप्रैल में मिसाइल मुहैया भी करा दी थी। हालांकि यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में इन हथियारों के इस्तेमाल की छूट अब तक नहीं थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वो रूस के अंदर भी इन हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति चाहते हैं। उनका कहना था कि युद्ध में बढ़त हासिल करने के लिए उन्हें इसकी जरूरत है। आपको बता दें कि बाइडेन ने अब तक यूक्रेनियन सेना को रूस के अंदरूनी इलाके में हमले के लिए मिसाइल सिस्टम तैनात करने से रोका हुआ था, लेकिन अब अमेरिका से मिली इस परमिशन पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने गोल गोल घुमाकर जवाब दिया है कि मिसाइल खुद अपनी बात कहेगी। ऐसी चीजों की घोषणा करने की जरूरत नहीं होती है। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले से युद्ध की आग और भड़क सकती है। इसके संकेत पुतिन पहले ही दे चुके हैं। सितंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी थी कि अगर रूस पर कन्वेंशनल मिसाइल से हमला किया गया तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन ने कहा था कि मॉस्को किसी भी न्यूक्लियर पावर की ओर से हमले को जॉइंट अटैक मानेगा। ये बयान क्रेमलिन का उस समय अमेरिका और ब्रिटेन में चल रही बातचीत का जवाब था, जब ये चर्चा हो रही थी कि यूक्रेन को रूस में कन्वेंशनल वेस्टर्न मिसाइल दागने की अनुमति दी जाए या नहीं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।